रात के अंधेरे में एक छोटी सी बच्ची धीरे धीरे स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ रही है। अचानक पानी के अंदर से एक साया निकलता है और उसे हमेशा के लिए गहराई में खींच लेता है। क्या हाल है दोस्तों? अब अपनी धड़कनों को जरा थाम लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है साल 1992 की एक डरावनी रात से, जहां एक बहुत बड़ा सा घर चारों तरफ से अंधेरे में डूबा हुआ है। रात का गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है और हवा में एक अजीब सी ठंडक है। एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम रेबेका है, वो अपने कमरे से दबे पांव बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट है, पर वो अपने बीमार भाई टॉमी को आवाज देती है। वो धीरे से कहती है कि टॉमी, क्या तुम जाग रहे हो? तुम्हारी नाव बाहर पूल में छूट गई है। रेबेका धीरे धीरे चलते हुए घर के पिछवाड़े में बने पूल के पास पहुंचती है। रात के अंधेरे में वो पूल एकदम काला और डरावना लग रहा है। पूल का पानी बिल्कुल शांत है और उसमें टॉमी की वो छोटी सी नाव तैर रही है। रेबेका पूल के किनारे पर झुकती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर नाव को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ बहुत ही अजीब होता है। वो नाव अचानक खुद ब खुद पीछे खिसक जाती है, जैसे पानी के अंदर से कोई उस नाव को अपनी तरफ खींच रहा हो। रेबेका थोड़ा और आगे की तरफ झुकती है और नाव को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो छपाक से पानी के अंदर गिर जाती है। रेबेका घबराकर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो अपने हाथ पैर मार रही है, लेकिन तभी पानी की गहराई से कोई अनजान सी चीज उसके पैर को जकड़ लेती है। रेबेका की चीख पानी में ही दब जाती है और वो साया उसे पानी के अंदर खींच लेता है। उसी वक्त घर के अंदर से रेबेका की माँ बाहर भागते हुए आती है। वो जोर जोर से रेबेका का नाम पुकारती है, पर पूल के पास अब कोई नहीं है। पानी की लहरें बिल्कुल शांत हो चुकी हैं, जैसे वहां अभी कुछ हुआ ही ना हो। अब कहानी हमें आज के समय में ले आती है, जहां एक परिवार एक नया घर देखने आया है। ये वॉलर परिवार है, जिसमें रे, उसकी पत्नी ईव और 2 बच्चे हैं। रे कभी एक बहुत बड़ा और मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन अब उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है, जिसका नाम मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। इस बीमारी की वजह से रे का शानदार खेल करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उसे चलने फिरने में तकलीफ होती है और उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगा है। प्रॉपर्टी दिखाने वाली एजेंट, जिसका नाम के है, वो परिवार को ये बड़ा सा घर दिखा रही है। ईव इस घर को लेकर थोड़ी सोच में है, पर रे को इस घर का पिछवाड़ा बहुत पसंद आता है। घर के पीछे एक बहुत बड़ा और पुराना स्विमिंग पूल बना हुआ है। डॉक्टर ने भी रे को अपनी बीमारी के लिए पानी में कसरत करने की सलाह दी थी। रे अपने परिवार से कहता है कि उसे ये घर और ये पूल बहुत पसंद है। ईव भी अपने पति की खुशी के लिए मान जाती है और वो लोग इस घर को खरीद लेते हैं। परिवार अब अपने इस नए घर में आ चुका है और धीरे धीरे अपना सामान सेट कर रहा है। रे बहुत ही उत्साह के साथ उस पुराने पूल को साफ करने में लग जाता है। पूल की सफाई करते वक्त रे का हाथ पूल के किनारे से टकराकर छिल जाता है। उसके हाथ से खून की कुछ बूंदें सीधे पूल के गहरे पानी में जाकर गिरती हैं। जैसे ही खून पानी में मिलता है, पानी के अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। पूल की मरम्मत करने वाले लोग आते हैं और वो रे को एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताते हैं। वो कहते हैं कि इस पूल का पानी जमीन के नीचे बने एक पुराने प्राकृतिक झरने से आता है। ये पूल अपने आप पानी को साफ रखता है, जो कि बहुत ही अजीब बात है। रे इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी पानी वाली कसरत शुरू कर देता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, रे अपना ज्यादातर समय उसी पूल में बिताने लगता है। वो घंटों तक पानी के अंदर रहता है और उसे लग रहा है कि वो ठीक हो रहा है। पानी के अंदर जाते ही उसके शरीर की सारी कमजोरी गायब हो जाती है। रे को लगने लगता है कि ये पानी उसके लिए किसी जादू की तरह काम कर रहा है। पर इसी बीच घर में कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी चीजें होने लगती हैं। सबसे पहले परिवार की पालतू बिल्ली अचानक से कहीं गायब हो जाती है। सभी उसे बहुत ढूंढते हैं, पर उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब मैं आपको ले चलता हूं एक डरावनी रात में, जब रे की बड़ी बेटी इजी पूल में नहा रही है। इजी का एक दोस्त रोनिन भी वहां आता है और दोनों पूल में मार्को पोलो गेम खेलने लगते हैं।
इस गेम में इजी को अपनी आंखें बंद करनी है और रोनिन को पानी में ढूंढना है। इजी अपनी आंखें बंद किए हुए ही पानी में खड़ी है और वो जोर से आवाज लगाती है मार्को। रोनिन पूल के दूसरे किनारे से धीरे से आवाज देता है पोलो। इजी आंखें बंद किए हुए ही धीरे धीरे रोनिन की आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। रात का अंधेरा और पानी की खामोशी माहौल को बहुत ही ज्यादा डरावना बना रही है। इजी फिर से आवाज लगाती है, पर इस बार कोई जवाब नहीं आता। वो पानी के बीचों बीच खड़ी है और उसे अपने पैरों के पास कुछ महसूस होता है। अचानक कोई ठंडी और सख्त चीज पानी के अंदर से उसके पैर को कसकर पकड़ लेती है। इजी घबराकर अपनी आंखें खोलती है और वो डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। वो बुरी तरह से छटपटाती है और पानी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है। रोनिन दौड़कर उसके पास आता है, पर इजी डर के मारे हाँफ रही है और रो रही है। उसे पूरा यकीन है कि पानी के अंदर कोई भयानक सा साया था जिसने उसे पकड़ा था, पर रोनिन कहता है कि पानी में कोई नहीं है, शायद उसका पैर किसी मशीन में फंस गया होगा। कुछ दिन बाद छोटा एलियट भी पूल के पास अकेला खेल रहा होता है। वो पूल के गहरे पानी में झांकता है, तभी उसे पानी के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई छोटी बच्ची उसे पानी के अंदर से पुकार रही हो। एलियट डर जाता है, पर वो आवाज उसे अपनी तरफ सम्मोहित कर रही है। तभी पानी के अंदर से एक भयानक सा साया तेजी से एलियट की तरफ झपटता है। एलियट घबराकर पीछे की तरफ गिरता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। पर सबसे खौफनाक मंजर तो तब आता है जब घर में एक पूल पार्टी चल रही होती है। आस पड़ोस के बहुत सारे लोग और बच्चे उस पार्टी में आए हुए हैं। रे भी पूल के अंदर खड़ा है, पर आज रे का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ लग रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन है, जैसे वो अपने होश में ही ना हो। रे के पास एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है और रे उसे मजाक में अपने कंधों पर बिठा लेता है। पर अचानक रे के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो उस बच्चे को पानी के अंदर डुबाने लगता है। बच्चा पानी के अंदर छटपटा रहा है। वो रे के हाथों से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर रे की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो उसे पानी से बाहर नहीं आने दे रहा। पूल के बाहर खड़ी ईव ये सब देख लेती है और वो घबराकर पानी में कूद पड़ती है। वो रे को धक्का देती है और किसी तरह उस बच्चे की जान बचाती है। रे एकदम से होश में आता है और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। पार्टी में आए सभी लोग डरकर चले जाते हैं और घर में एक अजीब सा खौफ फैल जाता है। उसी पार्टी में वो एजेंट के भी आई थी और वो ईव को एक बहुत बड़ा राज बताती है। के बताती है कि सालों पहले इसी पूल में रेबेका नाम की एक छोटी बच्ची डूबकर मर गई थी। ये बात सुनकर ईव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि इस पूल में कुछ बहुत बुरा है। ईव तुरंत फैसला करती है कि वो अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाएगी। पर जैसे ही वो लोग घर छोड़ने की कोशिश करते हैं, रे की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रे दर्द से तड़पने लगता है और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ईव को समझ आ जाता है कि ये पूल रे को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा चुका है। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ गई है। ईव किसी तरह उस पुराने परिवार का पता लगाती है। वो रेबेका की माँ लूसी से मिलने जाती है। लूसी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है और एक अस्पताल में है। लूसी ईव को देखकर एक अजीब सी और डरावनी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती है। ईव रोते हुए लूसी से पूछती है कि आखिर उस पूल के पानी में क्या राज छुपा है। लूसी एक बहुत ही खौफनाक सच बताती है, जिसे सुनकर ईव की आत्मा तक कांप जाती है। लूसी बताती है कि वो पूल कोई आम पूल नहीं है, वो एक बहुत पुराना जादुई और श्रापित झरना है। उस पानी के अंदर एक बहुत ही पुरानी और खूंखार शैतानी ताकत का वास है। वो पानी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और किसी को भी पूरी तरह से सेहतमंद बना सकता है। पर उस पानी की एक बहुत ही खौफनाक शर्त है। जो भी उस पानी से अपनी बीमारी ठीक करवाता है, उसे बदले में अपने ही परिवार के किसी एक सदस्य की बलि उस पानी को देनी पड़ती है। लूसी रोते हुए बताती है कि उसका बेटा टॉमी बहुत ज्यादा बीमार था और मरने वाला था। अपने बेटे को जिंदा करने के लिए लूसी ने अपनी ही छोटी बेटी रेबेका को पानी में फेंक दिया था। पानी ने रेबेका की जान ले ली और बदले में उसके बेटे टॉमी को हमेशा के लिए ठीक कर दिया।
लूसी ईव की आंखों में देखकर कहती है कि अब पानी ने तुम्हारे पति रे को ठीक कर दिया है, तो अब पानी को बदले में तुम्हारे बच्चों में से किसी एक की जान चाहिए। और वो शैतानी ताकत तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो अपना शिकार नहीं ले लेती। ये सुनते ही ईव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पागलों की तरह अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। वो बहुत ही तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर अपने घर की तरफ लौट रही है और उसकी सांसें फूल रही हैं। इधर घर में रात का अंधेरा और गहरा हो गया है और रे पूरी तरह से उस शैतान के कब्जे में आ चुका है। रे का चेहरा अब किसी इंसान का नहीं लग रहा, उसकी आंखों से एक काला और खौफनाक सा साया झलक रहा है। रे घर के अंदर इलियट और इजी को ढूंढ रहा है। वो बहुत ही डरावनी आवाज में उन्हें पुकार रहा है। इलियट डर के मारे पूल के पास छुपने की कोशिश करता है, पर रे उसे पकड़ लेता है और सीधे पानी में फेंक देता है। इलियट पानी की गहराइयों में डूबने लगता है और पूल के ऊपर एक जादुई ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। तभी ईव अपनी गाड़ी से वहां पहुंचती है और वो देखती है कि इलियट पानी के अंदर फंसा हुआ है। रे एक खूंखार जानवर की तरह ईव की तरफ बढ़ता है, पर इजी पीछे से आकर रे को एक बेसबॉल बैट मारती है। ईव अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे उस काले और खौफनाक पूल के पानी में कूद जाती है। पानी के अंदर का नज़ारा बहुत ही खौफनाक है। वहां पहले से मरे हुए लोगों की आत्माएं तैर रही हैं। ईव का दम घुट रहा है, पर वो एलियट को ढूंढने के लिए पानी के और नीचे जाती है। तभी पानी के अंदर रिबेका की आत्मा ईव के सामने आती है और वो ईव को एलियट तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। ईव किसी तरह एलियट को पकड़ लेती है, पर पानी की बुरी ताकतें उन्हें नीचे खींच रही हैं। ईव अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करती है और बहुत मुश्किल से एलियट को लेकर पानी से बाहर आती है। इधर इजी ने रे को बैट से मार मार कर उसके अंदर के शैतान को कुछ पल के लिए कमजोर कर दिया है। रे को अचानक से होश आ जाता है और वो देखता है कि उसका परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में है। रे को एहसास होता है कि जब तक वो जिंदा है, ये पानी उसके बच्चों को नहीं छोड़ेगा। रे ईव की तरफ बहुत ही प्यार और दर्द भरी नजरों से देखता है और कहता है कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। ईव रोते हुए रे को रोकने की कोशिश करती है, पर रे पीछे मुड़ता है और सीधे उस खौफनाक पूल में कूद जाता है। पानी की बुरी ताकतें रे को तुरंत अपने कब्जे में ले लेती हैं और उसे हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में खींच लेती हैं। रे अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि उसका परिवार और उसके बच्चे सुरक्षित रह सकें। रे के पानी में डूबते ही वो खौफनाक शैतान शांत हो जाता है और पूल का पानी पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ईव और दोनों बच्चे पूल के किनारे बैठकर फूट फूट कर रो रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि वॉलर परिवार ने घर नहीं छोड़ा है। उन्होंने उस पूरे पूल को मिट्टी से भरवा दिया है ताकि भविष्य में कोई और उस शैतानी पानी का शिकार ना बने। ईव रे का एक पुराना वीडियो देख रही है जिसमें रे अपने परिवार से बहुत प्यार भरी बातें कर रहा है। रे की कुर्बानी ने उसके परिवार को बचा लिया है, पर उस खौफनाक पूल का डर हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। खौफ का ये सफर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट सीन कमेंट करें। मिलते हैं अगले किसी खौफनाक रहस्य में।